हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस स्कैटर नॉलेज, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13 है, जो कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें ऑलरेडी आपको हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 तक करवा चुके हैं। आज कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 13 तक। तो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। 16 क्वेश्चन है कि 9, 27, 6 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। लघुत्तम समावर्त का मतलब होता है वह छोटी से छोटा मतलब संख्या जो 9, 27 और 6 की टेबल में आती हो। तो आप देखिएगा 56 ऑप्शन से ही कर सकते हैं। 56 9 की टेबल में नहीं आता, 6 इन्हें किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता। 55 इनमें से किसी की टेबल में नहीं आता, 60 इनमें से किसी की टेबल में नहीं आता। बचा हमारे पास एक नंबर, तो वही जवाब होना चाहिए। राशन की दुकान पर 3 किलोग्राम चावल 51 रुपए में मिलता है, यानी 3 किलोग्राम चावल 51 में मिलता है। इसका मतलब है 1 किलोग्राम चावल 17×3 = 51, यानी 17 रुपए के आ रहे होंगे। तो आपको 8 किलो चावल फिर कितने रुपए के मिलेंगे? 17×8 = 136। सीधी सी बात है, जब हमें 3 kg की वैल्यू गिवन है तो 1 kg हम फाइंड कर सकते हैं, उसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करके 8 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, कोण ज्ञात कीजिए जो कोट पूरक हो। कोट पूरक का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कंप्लीट एंगल। कोट पूरक का मतलब होता है कंप्लीट एंगल, दैट इज टू एंगल्स विच सम ऑफ टू एंगल्स जो 90 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री, दैट इज जो कोट पूरक के बराबर है। कोट पूरक के बराबर मतलब अगर एक 45 है तो इसमें भी हम 45 का एडिशन करें तभी तो 90 होगा। तो ये एक दूसरे के यूकल हो रहे, तो 45 एंगल होता है जो इसके कोट पूरक के यूकल ही होगा, यानी 45 को 45 ही और चाहिए जो कि इसके यूकल होता है। यदि एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 हो तो एन का मान कितना होगा। माध्य का मतलब होता है मीन, यानी एवरेज। फर्स्ट एन जो नंबर है नेचर, उनका हमको एवरेज 15 गिवन है, तो एन है क्या। आप इस प्रकार से समझिएगा कि होता क्या है कि n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो सम हो गया, और सम को नंबर कितने हैं, n ही नंबर है, तो ये हो गया एवरेज। तो एवरेज दिया गया हमें 15 के यूकल। अब आप देखिए n से n कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा n प्लस 1 = 2। यहाँ भेज दिएगा 30, एक कम कर दिएगा n = 29, यानी वो नंबर है फर्स्ट 29 नंबर है जिनका मीन या माध्य आपका 15 आ रहा है। तो नंबर होने चाहिए 29। एक्स प्लस 1/x का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होगा। तो पैसे जब सॉल्व करेंगे पहले इसको, तो ये हो जाएगा हमारा x² + 1/x। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x/1 + x²। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, इसमें हमसे ये कहा गया कि एक वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन 4π से 8π बढ़ाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या क्या होगा। मतलब ये कह रहे हैं पहले उसकी सरकमफ्रेंस 4π रही है, अब उसकी 8π होगी, तो उसके जो एरिया होंगे उनमें क्या रिलेशन रहा होगा। तो आप ऐसे मान के चलिएगा, जब सरकमफ्रेंस उसकी 4π है तब रेडियस क्या रही होगी, यानी 2πr = सरकमफ्रेंस होती है 2πr, वो दी गई हमें पहले 4π, पाई से पाई कैंसिल, यानी r = 2 आ गया। तो इसका एरिया कितना रहा होगा, एरिया होता πr², यानी 4π। ठीक, अभी एरिया 4π। अब क्या होगी, सरकमफ्रेंस हमने बढ़ा के 8π कर दी, यानी फिर देखिएगा 2πr = अब 8π है, पाई से पाई कैंसिल, r = 4। अब जरा इसका एरिया देखिएगा, एरिया हो जाएगा πr², यानी 16π। अब इसमें रिलेशन देखिएगा, पहले का अपेक्षा जो एरिया है वो 4 टाइम्स हो गया। पहले 4π था, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें 16π हो रहा। कहने का मतलब अगर रेडियस को हम ट्वाइस करेंगे, देखो रेडियस दूनी हो रही है या सरकमफ्रेंस भी दूनी हो रही, तो आप रेडियस को ध्यान रखेंगे। रेडियस जब ट्वाइस होती है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाता है, तो एरिया हो जाएगा इसका 4 गुना, अगर हम उसकी सरकमफ्रेंस को 2 गुना करते हैं। तो प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। सेम भी अभी क्वेश्चन जो कराया था वैसे ही होगा, आप इस प्रकार से समझिएगा। औसत होता है n + 1/2। आपसे जो भी नेचुरल नंबर पूछे जाएं आप ऐसे बता सकते हो n + 1/2। अब n कितना, 8, 8 + 1 9/2, यानी 4.5 इसका जवाब आएगा। कैसे आएगा वो समझिए आप। प्रथम 8 है तो इसका मतलब हो गया 8 × 9/2, और हमसे एवरेज पूछा गया तो 8 से ही डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फिर 9/2 ही तो बचा। फिर समझिए एक बार, सम होता है नेचर नंबर का n × n + 1/2, ये सम होता है। तो हमें 8 नंबर का सम चाहिए, प्रथम 8, यानी 8 × यहाँ हो जाएगा 9/2, तो सम तो हो गया इनका 36। ठीक, अब इसको 8 से ही डिवाइड करना हमको, क्योंकि हमें चाहिए मीन। जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 × 4 = 32,
और 8 पंचे 40 यानी 4.5। तो सीधा सीधा आपसे जितने नंबर का सम मीन पूछा जाए, औसत पूछा जाए, प्रथम जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा 20 प्राकृतिक संख्याओं का मीन बताइएगा तो 21/2 कर देंगे आप, यानी 10.5 आ जाएगा। n+1/2 करना है तो ये हो जाएगा 4.5। यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या होगा? कोई नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है जब उसके अंकों का सम 3, 6 या 9 हो। तो आप डिजिट सम कर लीजिएगा, इसका कितना डिजिट सम हो रहा है? 9 को छोड़ दीजिएगा, 5 और 4 9 छोड़ दो, और 6 और 3 9 ये भी छोड़ दो। अब हमारे पास बचा हुआ है 1 2 3 और 1 4 बचा हुआ है। 4 में कितना जोड़ें 9 हो जाए? 4 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए? या ये कुछ गलत कर दिया क्या? 5 4 9 घटा दीजिएगा, 6 3 9 हटा दिए हमने, और हमारे पास बचा हुआ है 2 1 3 और 1 4, 4 बचा हुआ है। 4 का मतलब है सम 8 एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो अब 4 में हम 6 का एडिशन करेंगे तो 10 हो रहा, तो 6 हो नहीं सकता। 4 में 9 का एडिशन करेंगे तो 13 हो सकता, हो जाएगा 13। 3 की टेबल में आता नहीं है। 4 में 7 का एडिशन करेंगे तो 11 होगा, 11 13 की टेबल में आता नहीं, तो होना चाहिए x की जगह 8, x की जगह होना चाहिए 8। ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ 8 रखें। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? जबकि पाई की वैल्यू 3.14 आपको पुट करनी। परिधि मतलब है सरकम व्यास दिया गया आपसे, सरकमफ्रेंस पूछी जा रही। परिधि, परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, आर का मतलब है 10/2, 2 से 2 कैंसिल हो गई। अब इसकी वैल्यू हमें रखनी है 3.14 इंटू 10, दैट इज हो जाएगी 31.4। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पाई चार्ट में एक व्यक्ति की खर्चे को प्रदर्शित करता है। उसकी कुल आमदनी है 28,000। यदि वह 4900 रुपए की बचत करता हो तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स यानी इसका डिग्री फाइंड करनी है हमें। डिग्री फाइंड का मतलब जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल होता है वो होता है सेंट्रल एंगल। ये होता है हमारा, हमारी बचत है 4900, खर्चा वो इनकम है 28, और यहाँ 360 का मल्टीप्लाई है। बस इसको सॉल्व करना। 3 जीरो से 3 जीरो 2 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल हो गया। 7 4 जा 7 7 जा 4 से ये 9 टाइम्स, 9 7 जा 63 डिग्री। सेंट्रल एंगल 63 डिग्री होगा। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए। हाइपोटेन्यूस फाइंड करना आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसकी एक साइड 8 है और एक 15 है। तो इनका एडिशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 64। कुल मिला के हो जाएगा 9, ये 8, यानी 289। 289 का मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 17 आना चाहिए। ये इसका हाइपोटेन्यूस 17 सेंटीमीटर होगा। इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा 6/5। 6/5 यहाँ पर हो जाएगा तो 6 पहुँच जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 + 6 5/6, यानी 6/5 हो रहा है 5/6। अभी हो जाएगा 6 5 11/6। सॉल्व करना है। और क्वेश्चन इसमें दो हैं, उन्हें भी देखते हैं। यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा इससे 100 टाइम्स, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ भी 100 बेस इक्वल है दोनों तरफ, 100 पावर k, उधर भी 100 बचा, तो k की वैल्यू आनी चाहिए 1। यहाँ पर ये कह रहे हैं ये नंबर 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर होना क्या चाहिए? मतलब ऐसा होता है इनके सम नंबर पर और इवन नंबर पर जो अंक होते हैं उनके सम का डिफरेंस 0 या 11 या 22 हो तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो अगर हम 0 तो कभी आ ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि फिर 11 से डिविजन 0 आएगा नहीं। अगर 1 पुट करते हैं तो 1, ये आ गया 1 और 8 9, और इनका 4, 9 4 5, 5 11 से डिविजिबल होते नहीं। अगर हम 5 यहाँ रखते हैं तो 5 और 8 13 हो जाएगा, और 4 13 4 का अंतर 9 हो रहा, तो ये भी नहीं आएगा। अब 1 रखे देखिएगा, 1 यहाँ रखते हैं तो 8 1 9 और 4, अभी भी नहीं हो रहा। तो अब बचा हमारे पास एक ऑप्शन, 7 पुट करेंगे तो ये नंबर 100% 11 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट ये सम चतुर्भुज की एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, उसकी परिमाप पूछी गई है। 4 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं होती हैं 6 6 की, तो 24 हो जाए। फिर इस क्लास में ये 30 क्वेश्चन थे, वो भी हमने आपको करा दिए।
बहुत सरल भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।